जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व और इसकी पौराणिक व्रत कथा। यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उनको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है, सभी पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जया एकादशी व्रत 23 फरवरी 2021 को रखा जाएगा। माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जया एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था, जिसके बाद उन्होंने जया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया था और उन्हें इससे सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और इसकी पौराणिक व्रत कथा। तो जया एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 22 फरवरी 2021 को शाम के 5:16 पर आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 23 फरवरी को शाम के 6:05 पर समाप्त होगी। जया एकादशी पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 24 फरवरी को प्रातःकाल 6:51 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 9:09 तक का समय रहेगा। इसकी समय अवधि जो रहेगी 2 घंटा 17 मिनट रहेगी। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो जया एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान कर लेना चाहिए और फिर इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए और शुद्ध घी में हल्दी मिला करके भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी की शाम को भी तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है। और भगवान विष्णु जी को केले का फल अर्पित करें, उसे गरीब बच्चों में वितरण करें। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलेगी। और भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें, तो इससे आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा भी इससे मिलेगी। तो जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार से है। पौराणिक शास्त्रों में जया एकादशी को बहुत ही पुण्यदायिनी एकादशी माना गया है। यह एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से मुक्ति मिलती है और जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो जया एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जया एकादशी के बारे में एक कथा का उल्लेख किया गया है कि इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी प्रिया को याद करने में लगा रहता था। इस कारण से गाते समय उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर के गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर के पति पत्नी जो है कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माघ शुक्ल पक्ष के दिन दुखों से व्याकुल होकर के इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए थे। इस तरह से जाने अनजाने में इनसे जया एकादशी का व्रत उस दिन हो गया था। तो इसी व्रत के प्रभाव से दोनों इस श्राप से मुक्त हो गए और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट करके स्वर्ग लोक को चले गए थे। तो देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस इनके वास्तविक स्वरूप में देखा तो वे हैरान हो गए और गंधर्व और उसकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत पहले हो गया था। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से उन्हें पिशाच की योनि से मुक्ति मिल गई। तो यह थी इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा।
तो जया एकादशी व्रत से जुड़े कुछ खास नियम इस प्रकार से हैं। इस व्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, काम वासना नहीं लाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नारायण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें अथवा श्रवण करें और जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करें, दान पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करें, तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलेगी। इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।